हम सिर्फ पढ़ते रहे, इससे काम नहीं होता है। हमें जरूरत इस बात की होती है कि आपके लिए आपका सिलेबस जानना और समझना जरूरी होता है। तो आपके पास तैयारी की शुरुआत से ये जो नोट्स है ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि इसमें आपका प्री प्लस मेंस से संबंधित पूरा कंटेंट दिया गया है। इकोनॉमी भी डायनामिक विषय है, तो यहाँ भी मैगजीन की भूमिका अहम है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हर साल ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक चीज आपको ये समझना होगा, ऐसे के लिए आप नोट्स दिखाया, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण किताबें दिखाने वाला हूँ। नमस्कार। वर्तमान समय में अगर आप एनालिटिक्स को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि करंट अफेयर्स की भूमिका लगातार बढ़ी है और इन्हीं वजहों से जो विषय करंट से ज्यादा लिंक है उनसे सवाल भी बढ़े हैं। समझ में आ रहा है बात ना? पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा अगर आप चेक करें तो दोस्तों ये जो करंट के सवाल हैं ये ना सिर्फ डायरेक्टली करंट से पूछे होते हैं, कुछ सवाल तो करंट से होते हैं, लेकिन जो मेजर सवाल होते हैं वो आपके स्टैटिक पोर्शन से करंट को जोड़ करके पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करंट हम लोग पढ़ते समय उसके स्टैटिक्स पोर्शन को भी देखते चले। आज के इस वीडियो में हम आपको एक संक्षिप्त मटेरियल को दिखाने वाले हैं। इस मटेरियल की अगर बात करें तो ये दृष्टि आईएएस के नोट्स है। इनमें फायदा ये होता है कि इनकी भाषा शैली सरल होती है, सहज होती है और ये लेंदी नहीं होते, बल्कि नहीं होते। ये मटेरियल आपके एग्जाम के प्रारूप के हिसाब से आपके स्टैंडर्ड को भी मैच करते हैं। हम आपको ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो नोट्स है ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि आप इसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और अन्य पीसीएस में भी यूज कर सकते हैं। ये स्टैटिक मटेरियल होते हैं और फंडामेंटल से जुड़े हुए होते हैं, तो ये सभी एग्जाम के फंडामेंटल का काम करते हैं, इसलिए आप इन्हें सभी एग्जामों में यूज कर सकते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कुछ हर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में कुछ चीजें स्पेशल होती हैं, उन्हें आपको अलग से करना होता है। बात समझ में आ रहा है? जहां तक से इस नोट्स का सवाल है, इनमें आपके GS1, GS2, GS3, GS4 कवर हो जाता है। इसमें ऐसे के लिए भी एक बुकलेट होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान है कि ये प्री प्लस मेंस दोनों को कवर करता है। देखिए इस बात का हमेशा ध्यान देना होता है, हम सिर्फ पढ़ते रहे, इससे काम नहीं होता है। हमें जरूरत इस बात की होती है कि हम अभी वर्तमान में क्या चल रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं और उसे कैसे पढ़ रहे हैं। इन सब चीजों को वर्तमान से कनेक्ट करना पड़ता है अपने एग्जाम के प्रारूप को और उसकी परिस्थिति को देखते हुए। पहला आप जो मटेरियल देख रहे हैं ये है हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर दृष्टि इसकी बात करें तो एक ही बुकलेट आती है, लेकिन हम लोग इसको 3 भागों में बांट करके वर्तमान में दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बुकलेट काफी मोटी है तो फटने का डर होता है, तो इससे समस्या होती है। जब आप पहली बुकलेट को देख रहे हैं तो पहले मैं आपको इसका इंडेक्स दिखा देता हूँ। इंडेक्स को आप देख लीजिए दोस्तों। इसमें आप प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आप इसके साथ साथ आधुनिक भारत को भी देख रहे हैं। आधुनिक भारत में मूलतः 2 प्रकार होता है, एक होता है प्री इंडिपेंडेंस का, दूसरा होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस का। दोस्तों जब आप 10 नंबर कंटेंट पे देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वहां से आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो ये आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस की चीजें होगी, बाकी पीछे के जो है वो प्री इंडिपेंडेंस है। मॉडर्न हिस्ट्री का ये 2 पार्ट होता है। इसके अलावा इसका एक भाग होता है कला संस्कृति का, ये बुकलेट नंबर 2 में है। बुकलेट नंबर 2 में आप कला संस्कृति को देखेंगे और विश्व इतिहास के लिए हम लोग एक अलग से बुकलेट देते हैं। इस तरह से हिस्ट्री की टोटल 3 बुकलेट होती है। ये तो हमारा होगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री हमारे मेंस के जीएस पेपर 1 का कंटेंट होता है। अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं, ये है भूगोल एवं पर्यावरण। दोस्तों ये जीएस पेपर 1 का कंटेंट होता है और एक बात को ये भी समझना होगा, इससे पर्यावरण का भी हमने नाम लिया था। पर्यावरण पेपर 3 में होता है, भूगोल हमारे पेपर 1 में होता है। लेकिन पर्यावरण का अगर हम लोग देखें तो ये भूगोल का ही एक हिस्सा होता है, इसलिए दृष्टि ने भूगोल पर्यावरण को एक में कन्वर्ट किया है। टोटल 3 बुकलेट होती है। वैसे ओरिजिनली एक बुकलेट ही होता है, लेकिन कंटेंट इसका मोटा हो जाता है तो ये पढ़ने में थोड़ा दिक्कत करेगा, नोट्स टिकाऊ नहीं हो पाते फिर ज्यादा मोटा हो जाए तो, इसलिए हम लोग इसको 3 भागों में बांट करके देते हैं। जैसा कि आप बुकलेट नंबर 1 देखते हैं, पहले आप इसका इंडेक्स देख लीजिए। इंडेक्स देखने के बाद मैं आपको थोड़ा अंदर का कंटेंट दिखा देता हूँ। इसका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होता है। आप देखेंगे तो टेबुलर फॉर्म में कई तरह के पैटर्न बना के, फिगर बना करके आपको समझाएगा ताकि समझने में आसानी हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये हमारे पेपर 2 का कंटेंट होता है। दोस्तों इसको मैं थोड़ा अंदर से भी दिखा देता हूँ। इंडेक्स थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। इंडेक्स में आप कंटेंट देख लीजिए थोड़ा सा क्या है इसमें, और थोड़ा सा अंदर का आपको कंटेंट भी दिखा देता हूँ। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं इसकी पेपर और प्रिंट की क्वालिटी बढ़िया होती है। कई बार रेट को कम करने के लिए पेपर की क्वालिटी या जो प्रिंट की क्वालिटी है वो थोड़ी सस्ती यूज की जाती है, इससे रेट कम हो जाता है, पर वो लंबे समय तक नहीं चल पाता। और यहाँ पर ना ही लेटर के साइज को छोटा किया जाता है, ना ही अंदर से कंटेंट को निकाला जाता है। इन सब चीज़ों की चिंता आप ना कीजिएगा। तो हमने आपको पेपर 2 की क्वालिटी को भी दिखा दिया। अगली बुकलेट जो आप देख रहे हैं ये है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या होता है, इनमें अन्य देशों के साथ भारत के संबंध को दर्शाया जाता है और ये ऐतिहासिक रूप से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है,
ताकि आपको चीज़ों को एकदम शुरुआत से जानने को और समझने को मिले। दोस्तों आईआर जियोपॉलिटिक्स का बेस होता है। जब तक से आप आईआर या वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, आप जियोपॉलिटिक्स को नहीं समझ पाएंगे। ये चीज़ें उसको समझाने में और बताने में अहम होती है। इस बात का भी ध्यान रहे, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध करेंट का विषय है, तो इसमें इस नोट्स के साथ साथ आपको मंथली मैगजीन और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इसकी वेबसाइट आपको अक्सर विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम की चीज़ यहाँ पर आती है। इसके अलावा मैं पर्यावरण के समय बताना भूल गया था कि इन्वायरमेंट में करंट की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसके लिए भी मंथली मैगजीन पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है। साथ ही साथ पर्यावरण मंत्रालय पे ना कई तरह के काम के कंटेंट आते हैं, आप उन्हें भी देखा कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों इस चैनल पे मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट का वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? अगला बुकलेट जो आप देख रहे हैं ये है इकोनॉमी, ये जीएस पेपर 3 का कंटेंट होता है। अब हम इकोनॉमी पे बात करते हैं। तो इकोनॉमी के लिए दोस्तों पहले तो आप इसका इंडेक्स देख लीजिए। मैं आपको इसे इंडेक्स दिखा देता हूँ। ये आपका इसका पूरा इंडेक्स है, ठीक है। इसमें आपका प्री प्लस मेंस से संबंधित पूरा कंटेंट दिया गया है। आप अंदर से थोड़ा कंटेंट को भी देख लें, पढ़ के देख लें, आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा कि हाँ ये चीजें कैसी हैं हमारे लिए। समझ में आ रहा है? इकोनॉमी भी डायनामिक विषय है, तो यहाँ भी मैगजीन की भूमिका अहम है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट आता है आपको वो अनिवार्य रूप से देखना होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगला बुकलेट जो आप देख रहे हैं ये भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, जहाँ भारतीय समाज जीएस पेपर 1 का टॉपिक होता है, वही सामाजिक न्याय जीएस पेपर 2 का होता है। सवाल ये कि दोनों को फिर जोड़ क्यों दिया गया? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ दिया गया। हालांकि पेपर वाइज ये अलग है, लेकिन इनका जो बेस है, जो इनका कंटेंट है, वो लगभग एक होता है, इसलिए इन दोनों को एक साथ शामिल करके दिखाया गया है। आप इन्हें भी अच्छे से देख लें। और दोस्तों इस बात का ध्यान रहे, भारतीय समाज हो या सामाजिक न्याय हो, ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक विषय है। खास करके गवर्नमेंट की समय समय पे जो पॉलिसी आती है या जो समय समय पे अखबारों में जो समाचार आते हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनको अगर आप मेंस में कोट करते हैं ना, आपको इससे एक्स्ट्रा और एडिशनल नंबर मिलता है, यानी वैल्यू एडिशन मिलता है। अगली बुकलेट जो आप देख रहे हैं ये है आपका गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, जहां गवर्नेंस जीएस पेपर 2 का कंटेंट है, वहीं आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पेपर 3 का कंटेंट है। गवर्नेंस शासन प्रशासन से जुड़ी हुई चीजें हैं, यहाँ पर आपकी चीजें कवर हो जाती हैं। इसके अलावा सेकेंड ARC की चौथी रिपोर्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप उसे जरूर पढ़ें। बाकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो ये नोट्स काफी है। हाँ, साथ ही साथ आप गृह मंत्रालय पे नक्सलवाद, उग्रवाद और अन्य जो मुद्दों पे जुड़े हुए कंटेंट जो मिलते हैं आप उन्हें पढ़ लिया करिए, बहुत आपको काम आएगा। और जहां तक से आपदा प्रबंधन है, यहाँ पे काम हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा डिटेल से पढ़ना है तो आप इसके लिए इग्नू का नोट्स भी लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, जहाँ सामान्य विज्ञान मुख्य रूप से प्रीलिम्स का टॉपिक है, वहीं विज्ञान प्रौद्योगिकी जीएस पेपर 3 के टॉपिक है। दोस्तों विज्ञान प्रौद्योगिकी प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। इस बात को भी समझना होगा कि विज्ञान प्रौद्योगिकी भी बहुत ही ज्यादा डायनामिक विषय है, तो आप इसके लिए मैगजीन जरूर पढ़ें। बिना मैगजीन के इसका काम नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो करंट से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन बेस से भी जुड़े रहते हैं। खास करके मेंस में जो सवाल आते हैं वहाँ बिना इसके काम नहीं होने वाला, इसलिए ये नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है। मैगजीन आप जरूर पढ़ें ताकि आप करंट से अप टू डेट रहें। अगली बुकलेट जो आप देख रहे हैं ये है एथिक्स। एथिक्स के लिए विकास सर का नाम आप जानते हैं, उनके जो मटेरियल होते हैं एथिक्स के लिए बहुत ही बेहतर माने जाते हैं, तो एथिक्स का काम यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए आपको विजन आईएएस की केस स्टडी पढ़ लेनी चाहिए, आपको वहां से बहुत लाभ मिलेगा। आपको उसका लाभ ना सिर्फ यहाँ पे मिलेगा बल्कि जीएस पेपर 2 और इंटरव्यू में भी मिलेगा। जैसे सेकेंड ARC की रिपोर्ट जो थी, जो कि आपके गवर्नेंस के लिए मैंने बताया था, तो वो सेकेंड ARC की चौथी रिपोर्ट यहाँ पे भी इस्तेमाल होती है और इंटरव्यू में भी होती है, यानी ये दोनों चीजें दोनों जगह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रहे कि मेंस में अगर हम बोले कि मेंस का सबसे मेन चीजें कौन सी है, तो एक तो है ऑप्शनल, दूसरा है एसे, और जीएस की बात करें तो जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, यहाँ से अंक ठीक उठते हैं, इसलिए आप इसकी तैयारी बेहतर ढंग से करें। इसलिए मैंने कहा सेकेंड ARC की चौथी रिपोर्ट और विजन आईएएस केस स्टडी इसके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जरूर पढ़ें। अगला बुकलेट जो आप देख रहे हैं ये है निबंध। दोस्तों निबंध के लिए ये बुकलेट उतना काफी नहीं है, लेकिन हाँ इसका फायदा ये है कि इसमें ऐसे लिखने के पैटर्न को दिखाया गया है, ऐसे को हैंड रिटन में लिख करके समझाया गया है, इसलिए ये बुकलेट आपके लिए बहुत काम की है। आप अंदर से इसकी क्वालिटी देख लें। दोस्तों क्वालिटी की तो चिंता करें ही ना, यहाँ पर जो भी चीजें मिलती है हमेशा जेन्युइन मिलती है। एक चीज आपको ये समझना होगा
ऐसे के लिए आप दृष्टिया इसकी बुक जरूर पढ़ें, ये आपके लिए बहुत काम की है। ऐसे 250 नंबर का पेपर है और ये आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप ऐसे अच्छी पकड़ बना करके लिखते हैं तो आपको इसमें बहुत अच्छे अंक मिलते हैं, समझ में आ रहा है ना, इसमें अंक उठते हैं, तो ये आपके रैंक निर्धारण में बहुत अच्छी भूमिका करेगी। अभी हमने आपको नोट्स दिखाया, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण किताबें दिखाने वाला हूँ जो तैयारी के बिल्कुल शुरुआत में होने चाहिए आपके पास, और ये अनिवार्य है। पर इस बात का भी ध्यान है कि ये किताबें आपको तभी दी जाती है जब आप इसकी मांग करते हैं। अगर आप सिर्फ नोट्स बोलते हैं दृष्टिया इसके नोट्स, तो आपको सिर्फ नोट्स ही मिलेगा। अगर आप साफ साफ बोलते हैं कि हमें पीवाईक्यू वगैरह भी चाहिए, सिलेबस भी चाहिए, तभी आपको दिया जाता है। अब ये 4 किताबें क्यों जरूरी है? आप अगर नोट्स पढ़ते हैं तो आप कोचिंग के भरोसे ही पढ़ रहे हैं। आपको ये भी जानना और समझना होगा, आपको खुद को भी, जब आप अखबार पढ़ते हैं या कहीं, आपके लिए आपका सिलेबस जानना और समझना जरूरी होता है। तो आपके पास तैयारी की शुरुआत में सबसे पहले तो आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए ताकि आप अपनी पढ़ाई की सीमाओं को निर्धारित कर सकें। दूसरी सबसे जरूरी चीज है पीवाईक्यू वगैरह, जो चीज आप पढ़ रहे हैं उनसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जा रहे हैं, और उनके लिए आप नोट्स कैसे बनाएंगे, स्ट्रैटेजी कैसे होगी, ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर प्री का और मेंस का देखने के बाद ही निर्धारित कर पाएंगे। अगली बुक जो आप देख रहे हैं वो है एटलस। एटलस आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनरली स्टूडेंट ये समझते हैं ये भूगोल के लिए जरूरी है, नहीं, ये सिर्फ भूगोल के लिए जरूरी नहीं है, ये आपके खुद के दैनिक जीवन के लिए भी जरूरी है। साथ ही साथ अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये आईआर में, मॉडर्न हिस्ट्री में, और भी जगहों पे जब अखबार पढ़ते हैं, जब आप मैपिंग करते हैं, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए मैपिंग की बुकलेट बहुत ज़रूरी होती है, इसके लिए ऑक्सफोर्ड का एटलस बेहतर होता है। अगर आपको ये कंप्लीट मटेरियल मंगाना है या आपको इनमें से जो भी मटेरियल मंगाने हैं, मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज कर लीजिएगा। मेरा नाम राजेश वर्मा है और ये राजेश बुक स्टोर, यहाँ से ऑल ओवर इंडिया पार्सल वगैरह भेजे जाते हैं, तो आप घर बैठे भी यहाँ से मंगा सकते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।